मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कैसी मुबारकबाद? अरे मैंने वीडियो देखी आंटी की। ओहो, तुमने अपनी मम्मी को दिखा दिया? उन्होंने तो दिखाई मुझे, बहुत शर्मिंदा है, सॉरी करेंगी तुमसे। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है, इसमें आंटी का थोड़ी ना कोई कसूर है। जिसका कसूर है वो तो खैर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मॉम वापस मिल गई। रियली? तुम मिली मॉम से? हाँ, पूरी रात साथ थे हम लोग। इतनी अच्छी नींद आई है मुझे इतने टाइम बाद। क्या आंटी घर आ गई? नहीं, घर नहीं आई, सिर्फ मिली है मुझसे। सुनो, सबके लिए वो गुमशुदा ही है अभी तक, तो किसी को बताना मत। अस्मा, उनके बारे में जितनी भी अफवाहें थी, जितने भी इल्जाम लगे थे उन पर, सब गलत साबित हो गए। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना जरा आपकी वजह से हुआ। बेड़ा गर्क हो उसका। प्लीज अस्मा, उसे बददुआ तो मत दो। वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ज़राब हॉस्पिटल में है? क्यों, अब क्या हो गया उसे? शायद जख्मी है। तुम गई उसे देखने? नहीं, मैं नहीं गई, शायद नासिर अंकल गए हैं। नासिर अंकल? इतनी सब जिल्लत और बदनामी के बाद भी आला ज़र्फ़ी के मिसाल है नासिर अंकल। अच्छा किया तुम नहीं गई। नहीं अस्मा, मैंने बहुत बुरा किया है। सर, आपको जिस वक्त मेरी जरूरत है, मैं उस वक्त ही खुद कर्ज बन गई। तुम पागल हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि ज़रा आपको तुम्हारी जरूरत है। खैर छोड़ो ज़रा आपको, चलो बाहर चलते हैं, लंच करते हैं। नहीं भाई, मैं तो अपनी मॉम के साथ ही लंच करूंगी। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मुझे बहुत खुशी होगी इतने अरसे के बाद आंटी से मिलकर। लेकिन अस्मा प्लीज, किसी को भी नहीं पता है कि मॉम मिल गई है, तो तुम ये बात अपने तक ही रखना कि तुम मॉम से मिली हो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। आंटी, आपको मेरा आना यहाँ बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल नूरी की तरह हो मेरे लिए। खौफ तो मुझे उन लोगों से आता है जो बदल जाते हैं वक्त के साथ। मॉम, आप उनके मुतालिक मत सोचा करें। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना, मेरी सोच पर कोई लगाम नहीं होता। खैर आओ तुम लोग उठो, खाना लगाती हूँ तुम लोगों के लिए। बुआ तो पता नहीं कब आएंगी मार्केट से, आ जाओ। मॉम आप बैठे, मैं लगा कर आती हूँ। ठीक है। अस्मा, अच्छा किया तुम आ गई। मैं नूरी की शादी करवाना चाहती हूँ, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ तुम नूरी को ज़रा टटोलो, चेक करो कि वो दिल से मानी है या मेरी खातिर हाँ की है उसने। आंटी, ये ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल दें कि नूरी किसी और का साथ अपनी खुशी से देगी। ज़रा आपकी मोहब्बत ने उसके दिल और दिमाग को जकड़ रखा है, लेकिन शायद अब नूरे ये जान गई है ज़रा आपकी तमन्ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता नूरे अब अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करेगी। आंटी, आप जहाँ चाहें नूरे की शादी करवा दें। हाँ एग्जैक्टली, मोहब्बत की खातिर इज़्ज़त नफ्स का सौदा करना गलत होगा, उसे ज़रिए आपकी तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अस्मा, तुम चाहो तो हॉस्पिटल जाकर ज़रिए आपकी खैरियत पूछ सकती हो। सॉरी आंटी, मुझे अब ज़रा आपसे कोई हमदर्दी नहीं। हाँ अस्मा, मैं समझ सकती हूँ। पता है, ज़रिया इतना सा था जब मेरे पास आता था, अपने सारे दुख दर्द मुझे बताता था, अपने माँ बाप के घर से भागकर दिन हो या रात मेरे पास आ जाता था, उनकी शिकायत करता था मुझसे। जो भी हमारे घर में रूखी सूखी रोटी होती थी ना, वो खाकर चारपाई पर सो जाता था। मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था वो। आंटी, उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। नूरे की मॉम होने के नाते ज़रा आपको चाहिए था वो आपको इज़्ज़त और एहतराम देता, ना कि नूरे को ठुकरा कर आपकी तमन्ना करे। यही तो उसकी गलती है,
इसी बात का दुख है मुझे। टीचर का रुतबा तो रिस्पेक्ट का होता है, माँ बाप की तरह होता है, और ज़रियाब ने मेरी बेटी को ठुकराकर मेरी तमन्ना की। मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया उसने, अपनी बेटी का मुजरिम बना दिया। मॉम, अस्मा, खाना लगा दिया है, आ जाए।